अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टिचिंग जर्नी। इंसान जो चाहे वो जब उसके अंदर हिम्मत कर ले, इंसान अपने आप में हिम्मत जुटा ले कि ये काम मुझे करना है, तो उसके लिए कुछ भी फिर मुश्किल नहीं होता। उस काम को इंसान बहुत आसानी से फिर कर लेता है जब लगन होती है उसे उस काम को करने की। तो ऐसे ही मेरे अंदर सिलाई सीखने की बहुत ही लगन थी कि मैं सीख लूँ सिलाई। हालाँकि मुझे शादी के बाद तक भी सिलाई आती नहीं थी। एक दिन ऐसा ही हुआ कि बस मैं अपना एक सूट लेकर मैं सारे में घूमती रही कि मेरा ये सूट सी दो और ये मुझे कल पहनना है। तो बस मेरे को कल के लिए किसी ने भी सी के ही नहीं दिया और उस सूट को लेके मैं घूमती रही सारे में। तो उस दिन मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा था और इतना ख़राब लग रहा था ना मेरे को कि मैं क्या कर रही हूँ, एक सूट अपना मैं खुद नहीं सी सकती। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मेरे को स्टिचिंग खुद से ही सीखनी है। बस वो सूट तो सिल ही नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद खुद ही एक दिन मैंने क्या करा, मैं जाके किताब लेकर आ गई कि इस किताब के ज़रिए से मैं सिलाई सीखूँगी। उसमें स्टिचिंग के बारे में सारा सिखाया हुआ था शुरू से लेकर आखिर तक। बहुत बारीकी के साथ में उसमें बताया हुआ था। तो बस उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर लेके बैठ जाती थी और बुकरम ले ली थी मैंने इकट्ठा बहुत सारी सी। और बस मेरा सारा दिन यही काम रहता था, घर के कामों को सारे फ्री होके, बच्चे जब छोटे थे मेरे, तीनों बच्चे, तो बस मैं घर के सारे कामों से फ्री होने के बाद मेरा यही काम रहता था, सारा दिन मैं उसके अंदर लगी रहती थी। उसमें से पढ़-पढ़ के जो जैसे-जैसे बता रखा होता था उसको करती रहती थी। क्योंकि पहले तो हाथों में ये फ़ोन वग़ैरह कुछ होते नहीं थे, अभी तो ये फ़ोन ने इतना ख़राब मामला किया हुआ है कि सारा दिन इसमें ख़त्म कर लो तो भी पता नहीं लगता। तो जब तो ये फ़ोन भी नहीं थे हाथों में, तो इसलिए इंसान बहुत कुछ कर लेता था। तो बस मेरा ये सारा दिन यही काम रहता था, मैं लेके बैठी रहती थी सिलाई का सामान। और ऐसे ही करते-करते धीरे-धीरे कपड़ों का तो मैंने बहुत ख़राब किया स्टार्टिंग में, किसी से पूछे बगैर मैंने और मुझे इस चीज़ की बताने में ना खुशी भी होती है कि मैंने खुद से सिलाई सीखी है। मुझे इसमें शर्मिंदगी नहीं होती और खुशी महसूस होती है कि मैंने किसी की मदद के बगैर सिलाई सीखी है। पहले तो मैंने न्यूज़पेपर बहुत ख़राब किए, बहुत ख़राब किया। अब मुझे लगा ना कि अब मैं कपड़े पर कटिंग करूँ, तो मैं ना सस्ते-सस्ते कपड़े लेकर आती थी जाके। वो जो टुकड़ों में होते हैं ना, तो बेटी भी छोटी-सी थी तो बस छोटे-छोटे कपड़े लेकर आती थी और उसी को करती रहती थी कुछ-कुछ। मतलब गड़बड़ भी होती थी ना तो मैं डरती नहीं थी, गड़बड़ होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा। ऐसे ही करते-करते फिर मैं बड़े सूट भी अपने सिलने लगी। बच्चों का करते-करते मैं अपना सिलने लगी। मतलब अपने जो होते थे स्टार्टिंग में बहुत ख़राब किए मैंने, किसी का गला आड़ा टेढ़ा हो जाता था, किसी के पायचे अच्छे नहीं बनते थे, बहुत-बहुत कुछ ख़राबियाँ होती थी। लेकिन उन ख़राबियों को ये से अपने मैं सीखती थी। मैंने सिल लिया, तैयार कर लिया सूट को, अब जब पहन के खड़ी होती थी शीशे में, मैं देखती थी कि अच्छा ये कमी है। अब जो दूसरा सियूँगी तो अब ये कमी नहीं रखूँगी। अब दूसरा जो सीती थी वो कमी नहीं होती थी, फिर दे चेक करती थी कि अब क्या कमी है। जो-जो कमी होती थी अपनी कमियों को खुद पकड़ के मैंने सही किया और इस तरह से मैंने सिलाई सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी मेरे को सिलाई आ गई कि मैं सारी चीज़ खुद से सिल लेती हूँ और मैंने बुटीक भी की माशाल्लाह। खुद अपने आप पे अपने दम पे मैंने दुकान भी करी। पहले तो मेरे पास सिंपल मशीन थी, अम्ब्रेला मशीन, बस उसी से करती थी जो भी करती थी। फिर मैंने ये जुक्की मशीन ली, जब दुकान की तो जुक्की मशीन भी ली और ये इंटरलॉक की मशीन भी। और ये यहाँ मैं बनाने लग गई थी दाल साग। बथुआ रखा हुआ था, बथुआ तोड़ के रख दिया था, तो बस कुछ समझ नहीं लग रहा था तो ये दाल साग बना ली थी मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।